Dear student, today we are going to learn employee relations. Introduction of the employee relations. Firstly, we will discuss about employee and employee. Who is employee and who is employee? So let me start. Now my question is, who is employee? So according to this slide, a person employed for wages or salary, especially at non-executive levels, मीन्स उस पर्सन को हम एम्प्लॉय कह सकते हैं जो वेजेस या सैलरी के लिए काम करता है, स्पेशली फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव लेवल्स. A person working for another person's or business firm for pay. या हम उस पर्सन को एम्प्लॉय कह सकते हैं, उस ह्यूमन्स को एम्प्लॉय कह सकते हैं जो काम करता है दूसरों के लिए, मतलब जो काम करता है दूसरों के लिए और पैसे लेता है, दैट इज या मनी लेता है या सैलरी लेता है, दैट इज दिस इज एम्प्लॉयज. इन दिस या इन जनरल एनीवन हु परफॉर्म सर्विस फॉर ऑर्गेनाइजेशन, या जनरली हम जो कहते हैं कि वो जो किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है वो इज एम्प्लॉय. He or she is employed. Now in general language या हम कह सकते हैं कि आप कॉमन या we can say employee a person who work in organization and get the salary. जो किसी कंपनी में काम करता है और सैलरी लेता है, that person known as employees. Now employee. Who is employer? Employer, a person or organization that employs people. भाई जो भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन पीपल्स को काम देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है, प्रोवाइड करती है, दैट इज नोन एज द एम्प्लॉय. एम्प्लॉयर, a person of business that employs one or more people, especially for wages or salary. एक पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन जो रोजगार एम्प्लॉयमेंट देती है पीपल्स को सैलरी के लिए, सो दैट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन नोन एज एम्प्लॉय. थर्ड डेफिनेशन इज अ लीगल एंटिटी. एक लीगल एंटिटी है दैट कंट्रोल्स एंड डायरेक्ट्स अ सर्वेंट ऑफ वर्कर अंडर एन एक्सप्रेस टू द एम्प्लॉयज. Then employer is a legal entity that control and directs a servant on worker under a express of implied contract of employees and pays him her salary or wages in a company in a compensation means एम्प्लॉयर एक लीगल एंटिटी है जो कंट्रोल करता है सर्वेंट और वर्कर्स को. सर्वेंट मीन्स सेवादार और वर्कर्स मीन्स काम करने वाले. अंडर एन एक्सप्रेस ऑफ द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जैसे आपसे किया है कि सैलरी वगैरह कितनी डिस्कस करनी है, और ऑब्लिगेटेड टू पे, और उसके लिए पे करता है हर सैलरी और बेसिस लाइक कंपनसेशन. इसको एक कंपनसेशन भी कह सकते हैं. और in general we can say employer a person or organization who provide the work to the peoples and compensate him her. ठीक है,
कि भाई एक एम्प्लॉयर एक पर्सन है जो बंदों को पीपल्स को वर्क प्रोवाइड करता है और उन्हें कंपनसेट करता है थ्रू सैलरी एंड वेजेस। टाइप्स ऑफ द एम्प्लॉयज। टाइप्स ऑफ द एम्प्लॉयज मीन्स एम्प्लॉयज कितने प्रकार के होते हैं, what kinds of the employees, types of the employees. So first is first is types of the employees. Then now my question is what kinds of the employees? या employees कितने तरीके के होते हैं? So first है state employees. In state employees, individuals appointed or elected to the state positions. जैसे कि हमारे यहाँ पे सेंट्रल एंड गवर्नमेंट की वो चलती है मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन। पर्सन्स हु अपॉइंटेड या इलेक्टेड टू द स्टेट पोजीशंस, जो भी पर्सन्स स्टेट पोजीशंस पर सिलेक्टेड हैं, दैट पर्सन नोन एज द स्टेट एम्प्लॉय and that contribute to the state retirement system and are eligible to participate in a group of insurance program. Yeah, we can say in simple words we can say state employees, person who work under the state governments, that person known as the state employees. और या एक दूसरा अदर डेफिनेशंस भी है इसकी, persons second definitions second is employees का types है contract employees. Contract employees that employees individuals employees who do not occupy the state positions nor contribute the state retirement system or group insurance program but who must be contribute to the alternative retirement system means जो भी पर्सन्स स्टेट पोजीशंस पे नहीं है, एक तरीके से टेम्परेरी पोजीशंस पे है या एक लिमिटेड टाइम पोजीशंस पे है, दैट पर्सन नोन एज ए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज। जो भी पर्सन आपका इंडिविजुअल है या पर्सन्स है जो मीन्स वे कह सकते हैं कि रेगुलर पोस्ट नहीं है, उसको कुछ समय के लिए कुछ टाइम के लिए हायर किया है। Next is what is the employer and employee relationship? Because our subject is employee relations, so now my question is what is the employer and employee relations? कि भाई employer और employee relations क्या है? So in this employees and employer relations describe the relationship between the worker and employer in business. Means employee or employer relationship determine or describe the relationship कि भाई क्या relationship है between workers या employees and employer of a business। एक बिजनेस के एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में क्या रिलेशनशिप है, दैट डिटरमाइन या एक्सप्लेन या डिस्क्राइब इन एम्प्लॉय रिलेशंस। सो employee or employer relations look at a relationship between the work and the business
या इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि भाई एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कर्स एंड द बिजनेस, कि भाई बिजनेस और वर्कर्स में क्या रिलेशनशिप है, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ द एम्प्लॉय रिलेशंस। नेक्स्ट है व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, या वी कैन से इम्पोर्टेंस ऑफ द एम्प्लॉय रिलेशंस, कि भाई ईआर एम्प्लॉय रिलेशंस के क्या इम्पोर्टेंस है। सो फर्स्ट इम्पोर्टेंट इज maintaining a strong employer and employee relationship, means employer relations maintain the strong relationship between the employee and employer, or that's the employee relations can be the key success of a organization, ये एक key success है organizations के लिए। If the relationship is strong between the employee and employer, the employee will be, यदि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है तो देन एम्प्लॉयर क्या क्या होगा, विल बी मोर प्रोडक्टिव, मीन्स यदि अच्छा है, अच्छा साउंड वर्क कर सकता है, सो ऑर्गेनाइजेशन मोर प्रोडक्टिव होगी, मोर एफिशिएंट, ज़्यादा एफिशिएंट होगी, क्रिएटिविटी, क्रिएट लेस कॉन्फ्लिक्ट, कम से कम क्यूरल्स, झगड़ा या कंप्लेंट्स होगी, विल बी मोर लॉयल विद द ऑर्गेनाइजेशंस, एम्प्लॉइज विल बी मोर लॉयल विद द ऑर्गेनाइजेशन, यदि एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप गुड है देन एम्प्लॉय मोर लॉयल होगा रिगार्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, बेटर कस्टमर सर्विस, ER is the base of the customer service, क्योंकि यदि आपका एम्प्लॉय रिलेशन अच्छा नहीं है तो आपकी प्रोडक्टिविटी खराब हो जाएगी, आपकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। सो दैट इज द मेन वेरिएबल्स विच affect the customer service या influence the customer service. So with the help of the good या strong relationships, employee relationship, employer can provide the better service to their customers, high quality of the product की high quality होगी, and organizational growth. Second is organizational growth या organizational development. Next is how an organizational build employee employer relationship, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय मींस एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकती है, बना सकती है। सो इन दिस फर्स्ट गुड एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप रिक्वायर्ड कांस्टेंट न्यूट्रलिंग, मींस इसको है ना एक कांस्टेंट न्यूट्रलिंग यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इन ऑर्गेनाइजेशन, इट फ्लोरिश द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजेशंस, की भाई कुछ मेन पॉइंट्स है जिसको इसको कंसीडर करना चाहिए। दैट क्या, फर्स्ट पॉइंट इज है कम्युनिकेट ओपनली इन ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशंस प्ले अ विटल रोल, because if you cannot communicate properly to the employee and employer, then you cannot create a good relationship between employee and employer। यदि आप अच्छा कम्युनिकेशन ही नहीं कर सकते या आप अपनी बात को कम्युनिकेट ही नहीं कर देख सकते अपने एम्प्लॉइज में, सो आप जो है एक गुड रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर ही नहीं सकते। सेकंड है डेवलपमेंट द कल्चर्स ऑफ एप्रिसिएशन, आपको एक ऐसी कल्चर्स डेवलप करनी है जहाँ पे एप्रिसिएशन मीन्स जो बंदा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना है, ऐसा नहीं डिमोटिवेट कर दिया कि भाई आपने किया ही क्या है। सो या इट इज ये तो जर्नली है, इट इज योर ड्यूटी, या आपकी ड्यूटी है, ऐसे नहीं, उसे अप्रिशिएट्स करना है। डेवलपमेंट कल्चर्स ऑफ द एप्रिशिएशन, एक ऐसी कल्चर एप्रिशिएशन डेवलप करनी है जहाँ पे
आप एम्प्लॉय को अप्रिशिएट करें। ऐसे नहीं कि भाई आपको पैसा मिल रहा है इस काम का, आपको करना ही पड़ेगा, या आपने काम अच्छा किया तो ये तो आपको पैसा मिल रहा है, दैट इज योर ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये बात बोलनी चाहिए, पर एवरी टाइम्स ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक रिलेशनशिप खराब करती है। यदि अच्छे बंदे ने अच्छा काम किया है, देन अप्रिशिएट हिम फॉर हर। थर्ड इज कंस्टिटेंट फीडबैक। आपका जो है ना कंस्टिटेंट फीडबैक होना चाहिए, या वी कैन सी रेगुलर फीडबैक होना चाहिए। कोई अच्छा काम कर रहा है, काम में कहाँ क्वालिटी है, कोई कमी तो नहीं है, किसी की कोई कंप्लेंट्स तो नहीं है, तो आपको फीडबैक लेना चाहिए। फोर पॉइंट इज फॉलोइंग थ्रू आउट, कह सकते हैं कि भाई आपको जो है ना सारे प्रोसेस को फॉलो करना है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, उसकी एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस में रोल क्या है। सो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल्टरनेट नेम्स, इसके अलग नाम क्या है। एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आल्सो नोन एज अ, क्या क्या बोलते हैं इसको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट एंड जॉब कॉन्ट्रैक्ट। ये सभी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के ही नाम हैं। फर्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट एंड जॉब कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है या जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है। सो an employment contract is what employer and employees use to clear outline their rights। कि भाई एम्प्लॉय जब आप कोई वर्क कर रहे हो, तो देन what rights of the employees and what are rights of the employer, that is the employee contract। Clear? Clearly outline of the rights, responsibility, obligations means limitations of the parties during the work period। मीन्स कि भाई क्या आपके राइट्स है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशंस में, दैट इज द रिटन कॉन्ट्रैक्ट known as the employee contract. It may be include information about the compensations। ये आपकी compensations means आपकी जो सैलरी होगी, वेजेस होगी, पे होगी, उसके इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करता है। वैकेशंस, टाइम्स, छुट्टी वगैरह कब कब होगी, या आपको जैसे सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये चीजें भी। द जॉब डिस्क्रिप्शंस, आपकी जॉब क्या होगी, ड्यूटीज क्या होगी। प्रोबेशनरी इंफॉर्मेशन मीन्स आपको कितने टाइम पे प्रोबेशन मीन्स टेम्परेरी रखा जाएगा। एंड बोथ द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय, ये इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर की रखता है। सो दैट इज द केस स्टडी। जैसे सपोज दैट मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट, ये तो पाकिस्तान का पता नहीं कहाँ से दिया गया है, इंडिया की बात करते हैं। एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है इंडिया में, जनरली ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है। सपोज दैट आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में फाइल है, तो अपनी टर्म्स और कंडीशंस आपको बताएंगे कि सर ये हमारी टर्म्स ऑफ कंडीशन है। सबसे फर्स्टली कंडीशन से वो कहेंगे कि भाई 6 मंथ के लिए आपको देखते हैं कि आपका वर्क कैसे होगा, उसके बाद हम आपको रिव्यू करेंगे या नहीं। तो दैट पीरियड नोन एज द प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड, जिसे हम प्रोबेशन पीरियड कहते हैं,
कि भाई उसने कहा 6 मंथ या 1 साल के लिए, 2 साल के लिए आपको देखते हैं। प्रोबेशन पीरियड की जो कह सकते हैं कि इम्पैक्ट या इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ये है कि सपोज दैट एम्प्लॉय कोई अच्छा काम नहीं कर पाता या आपके कैपेबल नहीं है या कुछ आपको लगता है कि भाई नहीं, तो आप उसे रिलीव कर सकते हो, उसे छुट्टी दे सकते हो, उसे मीन्स इसमें क्या है, आप जो है ना कोई भी आपके पास जैसे लेबर लॉ वगैरह है इतना इन्फोर्सेबल नहीं होगा, और ना ही एम्प्लॉय कहीं भी जाके अपना वो कर सकते हैं कि मुझे इन्होंने निकाल दिया, ये कर दिया। सो ये प्रोबेशन पीरियड एक तरीके से कह सकते हैं कि एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी चेकिंग पीरियड है, टाइम है। सेकंड बात क्या करते हैं, आफ्टर दिस प्रोबेशन पीरियड के बाद उसे परमानेंट कर देते हैं। एक तो टर्म्स और कंडीशन किसी भी एम्प्लॉय या जॉब कॉन्ट्रैक्ट में यही होती है इंडिया में। सेकंड है वो प्रोबेशन पीरियड में भी 6 मंथ और मे बी 1 ईयर, बट अभी कभी ऐसा नहीं देखा गया कि भी 5 ईयर्स और 7 ईयर्स का प्रोबेशन पीरियड चला। और इसे एक बार भी कहते हैं कि भाई ये क्या है, कि भाई ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब भी हो सकती है 6 मंथ की, किसी 6 मंथ आप टेम्पोररी रहोगे उसके बाद परमानेंट कर देंगे। सो ऐसे ही पीरियड को हम प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट चीज है कि फिर उसके बाद वो आपकी पे डिस्कस करेगा कि आपको कितनी सैलरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो देन ये इंफॉर्मेशन भी उसमें ही होगी। फिर क्या होगी, आपकी जॉब ड्यूटी क्या है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप रेजिग्नेशन दोगे तो आपको क्या करना होगा, लाइक आपको 1 मंथ पहले नोटिस देना पड़ेगा, 15 डे बिफोर नोटिस देना पड़ेगा, आप रेजिग्नेशन करना चाहते हो। या फिर कई बार होता है कि आपका जो ट्रेनिंग एक्सपेंसेस है, यदि आप ट्रेनिंग के बाद करना चाहते हैं, जिसे बॉन्ड बोलते हैं, कि आप बॉन्ड करोगे कि भाई आप 3 इयर्स 5 इयर्स जॉब को नहीं रिलीव कर सकते, क्योंकि आप करोगे तो आपको कुछ पर्टिकुलर इतना पैसा देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट में होती है, और यही एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट इज द बेस ऑफ द गुड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। ये आपके एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप का बेस भी है। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट शुड आई लुक फॉर इन माय एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। कि भाई एक बंदा मीन्स यहाँ पे क्या है, इसका मीनिंग है कि भाई दैट मीन्स इज वन एम्प्लॉय व्हाट वेरिएबल कंसिडर्ड फॉर अ जॉब। कि भाई एक एम्प्लॉइज एक जॉब करने के लिए कौन कौन से वेरिएबल कंसिडर करता है कि मुझे मेरे को ये फैसिलिटी मिल जाए इस जॉब में, जो भी मैं जॉब कर रहा हूँ। फर्स्ट इज है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। भाई जॉब डिस्क्रिप्शन और रेस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू माय चॉइस होनी चाहिए। सैलरी, व्हाट इज योर बेसिक एंड ग्रोस सैलरी। भाई आपकी ग्रोस सैलरी और बेसिक क्या है, ये भी आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में होता है। और प्रोबेशनरी पीरियड्स जैसे मैंने भी बोला है 6 मंथ है या 2 मंथ है या 1 ईयर है। टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस। टर्मिनेशन मीन्स कई बार कंपनी आपको निकालना चाहती है, ऑर्गेनाइजेशन आपको टर्मिनेट करना चाहती है, रिलीव करना चाहती है। सो दैट इज द टर्म्स ऑफ कंडीशन रिगार्डिंग टू द टर्मिनेशन include in the employment contract. ट्रांसफर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द सर्विस, यदि सर्विस की कोई ट्रांसफरेबिलिटी है, वो दैट इज द टर्म्स और कंडीशन रिगार्डिंग टू द सर्विस ट्रांसफरेबिलिटी। एंड कॉन्फिडेंशियली एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके कॉन्फिडेंशियली होती हैं, जो आपको बताना नहीं होता है। लीव, छुट्टियां कितनी मिलेगी, रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, और मेडिकल फैसिलिटी। ये सारी चीजें एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में होती है, या कोई बंदा सर्च करता है कि भाई ये चीजें होनी चाहिए। चीजें मीन्स आपके जॉब डिस्क्रिप्शन या रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि भाई आपको ये काम दिया गया है, आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है।
सैलरी, व्हाट इज योर बेसिक एंड ग्रोस सैलरी, आपकी बेसिक और ग्रोस सैलरी क्या है। प्रोबेशनरी पीरियड्स क्या है आपका, टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस क्या है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ सर्विस क्या है, कॉन्फिडेंशियली एग्रीमेंट, लीव, रिटायरमेंट एंड बेनिफिट्स। सो आज के लिए इतना ही। एक हम छोटा सा नॉर्मली इसका डिस्कस कर लेते हैं। दिस सब्जेक्ट नेम इज एम्प्लॉय रिलेशंस और HR स्पेशलाइजेशन का ये सब्जेक्ट है। देन एम्प्लॉय रिलेशंस क्या है या व्हाट इज द एम्प्लॉय रिलेशंस, रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज, दैट इज कंसिडर या नोन एज द एम्प्लॉय रिलेशनशिप। कि भाई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में क्या रिलेशनशिप है, ये आपकी जो है ना डिस्क्राइब या डिस्कस अंडर द एम्प्लॉय रिलेशनशिप या एम्प्लॉय रिलेशंस फोकस ऑन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। नाउ माय क्वेश्चन इज हु इज द एम्प्लॉइज, भाई एम्प्लॉय कौन है ये भी पता होना चाहिए ना। तो देन पर्सन हु वर्क फॉर द सैलरी और वेजेस नोन एज द एम्प्लॉइज, और in other words persons or peoples who work in an organization for the salary known as the employees. And now who is employer, employer persons or organization who provide the work to the peoples या persons known as employer। जो भी बंदा काम देता है या वर्क प्रोवाइड करता है पीपल्स को, उसको हम एम्प्लॉयर कह सकते हैं। बट शर्त ये है, टर्म्स और कंडीशंस ये है, ही और सी कंपनसेट पीपल्स, उसको वो पैसे भी दे। ऐसा नहीं फ्री में यदि कोई काम करवा लिया तो हम उसको एम्प्लॉयर नहीं कह सकते।